जब भी कभी कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करना होता है तो मुख्तलिफ किस्म के एनालिसिस हैं जो कि करने के बाद आप इस डिसीजन की प्रूडेंट होने के, सही होने के या गलत होने के बारे में असेसमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने के बुनियादी तौर पे तीन ऐसे एनालिसिस होते हैं जो कि किए जाते हैं। पहली तरह के एनालिसिस को कहा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। आप जब इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो आप देखते हैं कि उस वक्त उस इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है। जिस सेक्टर के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उस सेक्टर को एनालाइज किया जाता है। उसके बाद जिस सेक्टर के अंदर वो इंडस्ट्री होती है उस इंडस्ट्री को एनालाइज किया जाता है। और उसके बाद आखिरी जो फैसला होता है वो उस कंपनी के मुतल्लिक होता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। दूसरी तरह के एनालिसिस होते हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में फैसला करने लगते हैं तो आप कुछ टेक्निकल अप्रोचेस, कुछ टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल करते हैं जिससे आप फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस की डायरेक्शन किस तरफ होगी। और इस एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए बुनियाद होती है जो पास्ट का डाटा है। और तीसरी तरह का एनालिसिस होता है जिसको सेंटीमेंट एनालिसिस कहा जाता है कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इस मुल्क के हवाले से, इस इंडस्ट्री के हवाले से आम इन्वेस्टर क्या सोचता है। तो आज की वीडियो में हम बुनियादी तौर पे टेक्निकल एनालिसिस में इस्तेमाल होने वाली दो बेसिक टूल्स और टाइप्स के बारे में बात करेंगे। एक है एलियट वेव प्रिंसिपल, दूसरे को कहते हैं वॉल स्ट्रीट चीट शीट। और फिर इन दोनों टूल्स को, इन दोनों टेक्निक्स को हम अप्लाई करेंगे एंग्रो कारपोरेशन के शेयर के ऊपर और देखेंगे कि क्या जो एलियट वेव प्रिंसिपल है और जो वॉल स्ट्रीट की चीट शीट है ये एंग्रो कारपोरेशन के शेयर के ऊपर भी हमें अप्लाई होती हुई नजर आती है या नहीं। देखिए, एलियट वेव प्रिंसिपल बुनियादी तौर पे ये होता है कि जब भी आपने किसी भी कमोडिटी के अंदर, किसी भी एसेट के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर या शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना होता है तो उसके प्राइस को आपने एनालाइज करना होता है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पास्ट का डाटा होती है। तो पास्ट के डाटे को आपने मैप करना होगा एलियट वेव के प्रिंसिपल के ऊपर। इसमें अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पे इसमें आपको जो डिफरेंट वेव्स नजर आती हैं ये जाहिर करती हैं कि जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो पहली वेव के बाद इसके अंदर एक करेक्शन आएगी और इसकी प्राइस कम होगी। उसके बाद प्राइस कम होने के बाद इसको करेक्शन लेना भी कहते हैं कि प्राइस बढ़ने के बाद फिर करेक्शन लेगी और उसके बाद फिर प्राइस बढ़ेगी। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि पूरे एलियट वेव के प्रिंसिपल में इसकी जो दूसरी के बाद तीसरी वेव आती है वो सबसे बड़ी होती है। उसके बाद जब दूसरी तीसरी वेव आ जाएगी उसके बाद फिर इसकी फिर करेक्शन आएगी, फिर इसकी प्राइस बढ़ेगी और उसके बाद एक करेक्शन का फेज है जो कि आएगा। इसकी जब पांचवी दफा इसकी प्राइस बढ़ चुकी होगी तो एक करेक्शन का फेज आएगा। इसमें नोट करने वाली बात है कि अगर हम इस पॉइंट को 1 कंसीडर कर लें, इसको अगर हम 5 कंसीडर कर लें, इसको हम 10 कंसीडर कर लें, तो जब करेक्शन फेज आएगी तो प्राइस जितनी मर्जी गिर जाए उस लेवल पे नहीं जाएगी जहां से ये इसकी जो प्राइस है ये इनिशियली बढ़ना शुरू हुई थी। तो बुनियादी तौर पे जब करेक्शन फेज में प्राइस इसकी गिरेगी भी तो तकरीबन 7 या 8 के लेवल तक गिरेगी, इससे नीचे नहीं आएगी। ये एलियट वेव का प्रिंसिपल है। और इसमें जो दूसरी नोट करने वाली बात है वो ये है कि आपने इसका पूरा अगर पैटर्न के ऊपर अगर कोई चीज ड्रॉ करें तो आपको एक इस तरह का कर्व बनता हुआ नजर आएगा। इसको आप बेल शेप का कर्व भी कह सकते हैं कि प्राइस पहले ऊपर गई, जाते जाते फिर फ्लैट हो गई और फिर उसने नीचे आना शुरू कर दिया। तो एलियट वेव का प्रिंसिपल बुनियादी तौर पे हमें ये बताता है कि जब भी प्राइस बढ़ती है तो उसके बढ़ने का एक लेवल आता है, जब उसने करेक्शन लेनी होती है उसने नीचे आना होता है। तो इसमें जितने भी ये करेक्शन के नीचे वाले फेजेस हैं, पॉइंट 2 है या 4 है, ये बेस्ट टाइम होता है या ए है या सी है जब करेक्शन में चली जाएगी। तो ये वाले तमाम पॉइंट्स हैं जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो इन पॉइंट्स को आपने मद्देनजर रखना है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में जा रहे हैं, प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, किसी कमोडिटी में जा रहे हैं तो आपने इन पॉइंट्स को डिटरमिन करना है कि जब प्राइस
करेक्शन के बाद अपने लोअर एंड पे आएगी। जो दूसरी टेक्निक है जिसको वॉल स्ट्रीट चीट शीट कहा जाता है, यह बुनियादी तौर पे वॉल स्ट्रीट के अंदर ट्रेड होने वाली तमाम कमोडिटीज को इकट्ठा करके एक शीट बनाई गई थी जिसको वो चीट शीट कहते हैं, जिससे लगता यह है कि जब भी आपने किसी भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करना है तो उसमें शुरू में आपको होप नजर आती है, जब उसकी प्राइस बढ़ना शुरू होती है तो होप होती है, उसके बाद जब प्राइस और बढ़ती है तो लोग ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, फिर बिलीफ लेवल बढ़ जाता है, फिर लोग बहुत खुश हो जाते हैं, फिर यूरोफिया आ जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग अंधाधुंध बाइंग करना शुरू कर देते हैं। तो जब ज़्यादा बाइंग होती है तो डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल से फिर उसने नीचे आना शुरू कर देता है, फिर कंप्लेसेंसी आती है, एंग्जाइटी आती है, डिनायल आता है और फिर एंड पे पैनिक क्रिएट हो जाता है। उसके बाद ये कुछ अरसे बाद फ्लैट रहती है, एंगर आता है और ये प्राइस कुछ अरसे तक इसी बॉटम के साथ सफर करती रहती है और फिर इसमें हल्के से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। इसमें भी जो मैंने बात नोट आपको कराई थी एलियट वेव के केस में, यहाँ पे भी वही अप्लाई होती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर भी आपको एक बेल शेप बनती हुई नजर आएगी, जैसे उन्होंने यहाँ पे इसको समराइज कर भी दिया हुआ है कि इसकी जब पीक आएगी और उसकी जो दूसरी पीक आएगी उससे पहले भी एक बेल बनेगी और उसकी जो एक्सपेंशन के बाद भी एक बेल बनना शुरू हो जाती है। तो ये दो बुनियादी तौर पे इन्वेस्टमेंट के टूल्स हैं जो आपने अप्लाई करने होते हैं जब भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करना है। तो आइए अब इन दोनों टूल्स की मदद से जो एंग्रो कारपोरेशन का शेयर है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो वॉल स्ट्रीट चीट शीट में बेल शेप हमें नजर आ रही है या एलियट वेव के केस में हमें जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो कितनी अप्लाई हो रही है एंग्रो के केस में। देखिए एंग्रो के शेयर की अगर हम बात करें, अगर हम इसके प्राइस पैटर्न के ऊपर देखें तो इसका जो प्राइस पैटर्न है वो 2016 में 331 का था, उसके बाद ये गिरना शुरू होता है और ये तकरीबन दिसंबर 2017 में 254 रुपए का हो जाता है, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू होता है 338 पे जाता है ये अगस्त 2018 में, फिर उसके बाद तकरीबन एक साल बाद 226 पे आ जाता है अगस्त 2019 में, फिर इसके अंदर एक कैंडल बनती है। इस तरह की जो अपवर्ड मूवमेंट होती है इसको टेक्निकली कैंडल कहा जाता है कि ये कैंडल की तरह ऊपर गया है। ये जनवरी 2020 में इसकी प्राइस 362 रुपए हो जाती है, फिर एक बहुत ज़्यादा इसके अंदर शार्प डिक्लाइन आता है और मार्च 2020 में ये कोरोना का टाइम फ्रेम है, ये 237 का हो जाता है और उसके बाद समवट फ्लैट है इसकी प्राइस और इस वक्त 16 अगस्त को जब मैंने इसकी प्राइस चेक की तो ये 296 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। तो इसमें भी एक आपको ये ट्रेंड नजर आएगा कि एक बेल यहां पे बनी है, दूसरी बेल यहां पे बनी है, तीसरी बेल यहां पे बनी है और ये चौथी बेल है जो यहां पे बनी है। तो ये आपको एलियट वेव प्रिंसिपल से भी चीज कंफर्म होती हुई नजर आती है और वॉल स्ट्रीट की जो चीट शीट है उसका भी जो कंक्लूजन है वो यही है कि जो एसेट्स होते हैं, जो कमोडिटीज होती हैं, जो शेयर्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है, उनके अंदर जो प्राइस का पैटर्न है वो एक बेल शेप के अंदर ऑपरेट करता है। तो एंग्रो कारपोरेशन के केस में जिन लोगों ने इन लेवल्स पे जब प्राइस बहुत नीचे आई हुई थी, तो जब इन लेवल पे जिन लोगों ने परचेज कर लिया था उनको बहुत अच्छी प्राइस मिल गई होगी। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये डिटरमिन करने होते हैं इन टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपने, और जैसे मैंने पहले अर्ज किया था इसकी बुनियाद ये होती है कि आपके पास पास्ट का डाटा होना चाहिए और फिर उस पास्ट के डाटा को आप अप्लाई करते हैं, इनकारपोरेट करते हैं मुख्तलिफ चार्ट्स की शक्ल में और मुख्तलिफ टेक्निकल एनालिसिस की शक्ल में। तो इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो या किसी बात के बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।